करते हैं। आरआर कॉलेज परिसर के जंगल में पैंथर की मूवमेंट देखी गई है। कॉलेज के आसपास की कॉलोनी के लोगों में दहशत का माहौल भी हो गया है पैंथर की मूवमेंट से। कॉलेज में घूमने के लिए लोगों को फिलहाल अभी के लिए रोक दिया गया है। 2 दिन के बाद भी वन विभाग की पकड़ से दूर है पैंथर। पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगा दिया गया है। पैंथर के पंजों के निशान जो मिट्टी में नजर आए हैं उसको आप देखिए, उसको गोला बनाकर उसको इंगित कर दिया गया है। पैंथर के मूवमेंट से आसपास के जो लोग हैं, जिनके घरे हैं, आसपास जो लोग वहां बसे हुए हैं, उनमें दहशत का फैला हुआ है। और ये भी आपको बता दें कि 2 दिनों के लिए फिलहाल अभी किसी को भी कॉलेज परिसर में एंटर करने के लिए रोक दिया गया है। वन विभाग की टीम वहां पर है, पिंजरा लगाया गया है। और आप देखिए कि जो वहां पर पशु भी हैं वो भी, उनको भी किसी भी तरीके से सुरक्षित और बांधा गया है, सुरक्षित रखा गया है। फिलहाल ये पैंथर के पंजे के निशान आपको नजर आ रहे हैं, जो इस समय आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। 2 दिन के बाद भी अभी भी वन विभाग की पकड़ से दूर है पैंथर। आरआर कॉलेज की हम बात बता रहे हैं, जहां पर पैंथर की मूवमेंट देखी गई है। 2 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी पिंजरे में कैद या फिर वन विभाग के हाथों नहीं लगा है पैंथर। उत्तराखंड की खबर बता रहे हैं, जहां पर उत्तरकाशी में एक मस्जिद को लेकर घमासान मचा हुआ है। मस्जिद को लेकर एक महापंचायत बुलाई गई, जिसमें देश भर से हजारों हिंदू इकट्ठा हुए। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैदराबाद के विधायक टी राजा सिंह भी इस महापंचायत में शामिल हुए। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में उमड़ी हजारों हिंदुओं की भीड़। लोगों का ये आक्रोश एक मस्जिद को लेकर है, जिसको लेकर हिंदू महापंचायत बुलाई गई थी। जिस समय देश भर में संभल की जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर बहस चल रही है, ऐसे समय में संभल से करीब 357 किलोमीटर दूर उत्तरकाशी में स्थित एक मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। रविवार को इसको लेकर एक महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैदराबाद से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह भी शामिल हुए। टी राजा सिंह ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से लैंड जिहाद और अवैध कब्जे के खिलाफ योगी मॉडल अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा, एक बार पुष्कर सिंह धामी को सीएम योगी के साथ चाय पर चर्चा करने की आवश्यकता है। भारत में कहीं पर भी हिंदुओं पर अगर अत्याचार होता है, हिंदू अगर आवाज उठाते हैं, वहां पर पहुंचना एक हिंदू होने के नाते मेरा परम कर्तव्य बनता है। सो मैं आज पहुंचा हूं। और रही ओवैसी की बात, ओवैसी उत्तरकाशी हो, उत्तराखंड में जहां कहीं भी जो इनलीगल मज़ारें जो तोड़ी जाती है, जो हिंदू जब आवाज उठाते तो ओवैसी वहां से कमेंट करता है कि ये संविधान के खिलाफ हो रहा है। तो मैं वही ओवैसी से पूछना चाहता हूं कि किस संविधान में लिखा हुआ है हमारी देवभूमि को अपवित्र करे। हमारी सरकार तमाम प्रकार की जो कर्ज का माहौल बिगाड़ने के लिए किस तरह से प्रयास कर रहे हैं, हम उनके जो प्रयास कर रहे हैं उनको कहीं सफल होने नहीं देंगे। इसके लिए आप सबको एकजुटता रहना है। अगर हम अपने हिंदू धर्म को, अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए अगर हम आगे नहीं आए तो आप काहे के लिए आगे आएंगे। देवभूमि विचार मंच की तरफ से रामलीला मैदान में आयोजित इस रैली में शामिल लोगों का विरोध एक मस्जिद को लेकर है, जिसे हिंदू समुदाय अवैध बता रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि जिस जगह पर मस्जिद बनी है वो मस्जिद की नहीं, मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है 70 साल से मस्जिद मौजूद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि खाता धारकों की जमीन पर मस्जिद बनाई गई। मुस्लिम पक्ष का कहना है दस्तावेजों में मस्जिद के प्रमाण हैं। हिंदू पक्ष कह रहा है कि मस्जिद अवैध है, इसे हटाना होगा। तो वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि नमाज वहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे जो महापंचायत होनी है, किस तरह से मंच सजाया गया है और बड़े बड़े नेता जो हिंदू संगठन के जुड़े जो नेता है वो यहाँ पे पहुंचेंगे। पर उससे पहले पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं सुरक्षा के। जिस तरह से ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और जिस तरह से पिछले 24 अक्टूबर को हंगामा देखा गया, तो उसके चलते अतिरिक्त फोर्स बल अन्य जिलों से बुलाए गए हैं और जो अधिकारी है अन्य जिलों के अधिकारी वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और पूरी तरह से छावनी में तब्दील किया गया है, ताकि जो शर्तें रखी गई है महापंचायत के लिए वो शर्तों का भी पालन हो।
उत्तरकाशी में मस्जिद का ये विवाद पिछले 4 महीने से चल रहा है। 24 अक्टूबर को भी मस्जिद के खिलाफ संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ ने जनाक्रोश रैली निकाली थी, जिसमें पथराव और लाठीचार्ज की घटना में 9 पुलिसकर्मियों समेत 27 लोग घायल हुए थे, जिसको देखते हुए इस महापंचायत में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। महापंचायत के लिए इस बार चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। 16 शर्तों के साथ महापंचायत की अनुमति दी गई, जिसमें हेट स्पीच, राजनीतिक बयानबाजी न करने की भी हिदायत दी गई। बंदोबस्त मांगा था, वो सारा बंदोबस्त मुहैया करा लिया गया है। तो इसमें लगभग 3 कंपनी PAC जो है पुलिस मुख्यालय के द्वारा दी गई है। इसके अलावा जो है एक एडिशनल SP, 4 CO, 15 इंस्पेक्टर, तो इस तरीके से लगभग 600 से ज्यादा की फोर्स आज जो है उत्तरकाशी में लगी हुई है। मस्जिद को लेकर शुरू हुए इस विवाद के बीच उत्तराखंड में बदलती डेमोग्राफी के मुद्दे पर भी लोगों का गुस्सा सामने आ रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब उत्तराखंड राज्य बना था तो वहां मुस्लिम आबादी सिर्फ 1% यानी 1 लाख के करीब थी, लेकिन आज ये आबादी 25 लाख के करीब हो चुकी है। उत्तराखंड में तेजी से हो रहे इस डेमोग्राफिक चेंज की वजह क्या है? कई लोगों ने प्राण दिए इस राज्य को अलग करने के लिए। मरने वाला हिंदू था, लेकिन वो समय पर मुसलमानों की संख्या उत्तराखंड में कितनी थी? सिर्फ 1 लाख, 1%। और आज 25 लाख ये मुसलमान कहां से गए? ये हमारी देवभूमि में 25 लाख मुसलमान कहां से आ गए? मैं आज पूछना चाहता हूँ।